तो बच्चों कैसे हो आप? होप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी फेवरेट मेंटर ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्योत कोचिंग क्लासेस। ना इसके प्रीवियस लेक्चर में यानी पार्ट 1 में हमने जो उसके बेसिक रूल है उसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, एल्गोरिथम क्या था वो बताया था। फिर आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स थे उसे हमने क्लियर किया था। अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद, दोनों भी एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद, पॉलिनोमियल जब चैप्टर अपना फिनिश होता है उसके बाद हम लोग उसके रेफरेंस जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट दिस 2.1 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज, आई वांट टू गिव यू सम हिंट, बिकॉज वो जो हिंट है उसकी वजह से तो आप एक ही मिनट में वो एक्सरसाइज पूरा के पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हिंट ये है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x is equal to the total number of point where it graph intersect or touches the x axis. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, दिस इज व्हाट y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, राइट बच्चों। अगर वो ग्राफ आपका ऐसे टच हुआ है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे वो कहाँ कहाँ पे टच हुआ है? एक पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आने चाहिए? 3। अंडरस्टूड? इतना सिंपल है। When looking at the graph, simply count how many times the curve cut through or root on the horizontal x-axis. खाली वो x एक्सिस पे कितने बार टच हुआ है वही रहता है आपका नंबर ऑफ जीरोस। y एक्सिस पे वो कितनी भी बार टच हो जाए हमें वो y एक्सिस का काउंट करना नहीं है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी 2.1 का जैसे मैंने अभी आपको हिंट दिए हैं, ये बुक से हम लोग पॉलिनोमियल 2.1 सॉल्व करते हैं। राइट ऑन दिस क्वेश्चन। इस फॉर्म में लिखा है। मैंने क्या किया बच्चों? चार्ट बनाया है, ठीक है। आप ही इजी जाए इसीलिए चार्ट बना दीजिए। सो हियर द फिगर, okay, and the observation and number of zeros. I'm making like this, okay. Now this is our graph, okay. This horizontal line is nothing but the x-axis and the vertical line is known as the y-axis. हमें क्या करना है? x एक्सिस पे जो लाइन इंटरसेक्ट होगी दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस, ओके। सो यहाँ पे द ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, राइट। ये जो लाइन दिया है वो x एक्सिस को पैरेलल है, ना कि इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक भी बार वो टच नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेगा बच्चों? 0। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, x एक्सिस, y एक्सिस एंड द वन लाइन इज अ इंटरसेक्ट, okay. It is intersect on y axis also, but we want only it intersect in x axis, that is our zeros, okay. So it is intersecting only this one point, so the graph intersect the x axis at exactly 1 point, and that is why number of zeros is 1. Write down this one. ओके, दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। सो इन दिस ग्राफ, लुक एट दिस ग्राफ, x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। x एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार टच हो रही है देखो, एट दिस पॉइंट 1, 2 and 3. So how many zeros are there? 3. The graph intersect, but your observation you have to mention that the graph intersect the x-axis at exactly 3 points. How many points? 3. And that is why zeros, number of zeros is 3. This is what? This is a parabola. What is the meaning of parabola? That means it is on a same axis. Okay. So the graph parabola intersect the x-axis at 2 points. x एक्सिस पे ये पैराबोला जो है वो 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ जीरोस इज 2. राइट डाउन दिस वन। ओके, तो ये एक्सरसाइज का आपका 5th एंड 6th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद आपका एक्सरसाइज हम लोग 2.2 स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर दैट, ऑन 5th क्वेश्चन,
Look at this figure carefully, this graph carefully. This is our x-axis and this is y-axis, that you know. And the graph intersect x-axis at 1, 2, 3 and 4 point. And that is why number of zeros is 4. Okay, I'm writing here. Now, in this diagram, look this diagram very carefully. X-axis, on x-axis, the 2 points are only touches the line and one is a intersecting. Okay, look at this carefully. This line is intersecting to x-axis, but we are, as we says before that, कि जो टच करती है लाइन और जो इंटरसेक्ट करती है वो भी अपना नंबर ऑफ जीरोस में काउंट करेंगे। और इसीलिए अगर वो दो लाइन टच कर रही है, दो पॉइंट पे टच हो रहा है और एक लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, सो हाउ मेनी जीरोस विल बी 3। ओके, that is why the graph touches the x-axis at 2 points and intersect at 1 point. Therefore, our total 3 points, and that is why number of zeros is 3. Understood? Write down this one. So I declare here our 2.1 is completed. Whatever your doubts, you can ask me in our comment box. Okay. And in my next lecture, I will start the 2.2. Okay. Till then, goodbye and take care. Thank you. Like and subscribe my YouTube channels and share with your friends so it will be easy for them. Thank you very much. Bye bye. Take care.